नमस्ते बच्चों। सहर्ष स्वीकार भाग एक में आपने देखा होगा कि कवि है वो जो स्वीकार रहा था, लेकिन अब वो मना कर रहा है कि अब मैं स्वीकारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी पर अपने आप पर वो रहना चाह रहा है। इसलिए तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, परिवेष्टित मतलब जो ढका हुआ, आच्छादित मतलब जो छाया हुआ है, वह रमणीय उजेला है। वो जो खुशी की बात है कि वह अपने प्रियतम जो है, प्रियतम यहाँ नाम नहीं बताया गया है, सस्पेंस रखा है उसने कि प्रियतम जो उसकी पत्नी हो, कि प्रेमिका हो, कि उसकी कोई माँ हो, कि पिता हो, कि भाई हो, लेकिन उससे जो कुछ भी भूतपूर्व में सिखाया हुआ था अब वो दूर, अब उससे सहा नहीं जाता है। ये रमणीय उज्ज्वला मतलब ये जो कुछ भी सीखा हुआ था उसके जिंदगी के आधार पर रहता था, अब मुझे सहा नहीं जाता है। और ममता के बादल भी मंडराती कोमलता पिरुती, ममता मतलब प्रेम है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्रेम है वो वो भीतर पिराती है, वो कोमलता में अंदर भीतर पिराती, भीतर दुख दे रही है। कमजोर और असक्षम अब हो गई आत्मा यह। अब ये आत्मा भी मेरे सेल्फ, मैं भी अब असक्षम हो गया हूँ, कमजोर हो गया हूँ, क्योंकि मैं उनकी सिखाई हुई बातों पर चल रहा हूँ, मैं अपनी आप के बातों पर नहीं चल रहा हूँ, अपने स्वयं निर्णय पर नहीं चल रहा हूँ, जिसके कारण से जिंदगी में कभी ऐसे मुड़ाव आएंगे कि मुझे अपने निर्णय ही लेने पड़ेंगे। तब मैं क्या करूँगा? ये छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। ये मेरी छाती अब डर रही है और उसको भविष्य डरा रहा है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा, ऐसे ही इनके आधार पर मैं रहूंगा तो भविष्य में क्या होगा। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। जो बहलाया जाता है, पहले से बहलाया गया है, सहलाया गया है, ये जो आत्मीयता है वो अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, ऐसा यहाँ पर इसमें कहा गया है। इसके बाद जो है कि सचमुच अब मुझे दंड ही दो, ऐसा दंड दो कि पाताली अंधेरी गुहाओं में, विवुरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल ही मैं लापता हो जाऊं। वहां भी ऐसा लापता हो जाऊं कि मतलब ऐसा मुझे दंड दो, विवर मतलब होता है बिल, गुहा मतलब गुफा, पाताल की गुफा, ऐसा मैं वहां ऐसे चला जाऊं कि मुझे सब कुछ, मतलब ऐसी दिशा में चला जाऊं, ऐसा हो जाऊं कि मुझे ये सब कुछ भूल जाऊं, कि मुझे कोई सहायता देता ही है। इसीलिए यहाँ जो कुछ होता सा लगता है, जो कुछ संभव से है, वह सब भी, जब भी सभी वह तुम्हारे ही कारण है। कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब ये जो तुम्हारे कारण ही हो रहा है, तुम्हारे घेरों के कारण, तुम्हारे कार्य के कारण ही हो रहा है, तुम्हारे कार्यों का वैभव की संपत्ति की लग रही है। उस जिंदगी में जो कुछ भी था वो तुम्हारा ही था, इसलिए मैंने सहर्ष स्वीकारा था। अब मैं उसको दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने जिंदगी में अपने आप पर रहना चाह रहा हूँ। ये यहाँ पर इसमें बताया गया है। धन्यवाद।